आखिरकार बीजेपी को अपना नया बॉस मिल गया और इसी के साथ बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खुद नितिन नबीन को अपना बॉस कहा और इसके जरिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश भी दे दिया। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नितिन नबीन उनके बॉस हैं। इसी के साथ आज से बीजेपी में नबीन युग शुरू हो गया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी का भरे मंच से नितिन नबीन को अपना बॉस कहना, ये पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश था। नितिन नबीन को बीजेपी का निर्विरोध 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान हुआ और इस मौके पर पीएम मोदी ने माला पहनाकर नितिन नबीन का स्वागत किया। अपने 55 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब बात पार्टी के विषयों पर आती है तो नितिन नबीन उनके बॉस हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ नितिन नबीन का उत्साह बढ़ाया बल्कि उन्हें अध्यक्ष पद की चुनौतियों से भी रूबरू कराया। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना नितिन नबीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नबीन जी आगे बढ़ो। अपने भाषण में नितिन नबीन ने इसका जिक्र भी किया और कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 5 राज्यों में संघर्ष के दम पर बीजेपी का नेतृत्व सुनिश्चित करेंगे। असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। इसके बाद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नबीन ने नया दायित्व संभाला। पीएम मोदी की मौजूदगी में वो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। इस मौके पर पीएम ने गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर नितिन का अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने भी नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी हैं। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी तारीफ करते हुए पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में नितिन नबीन के नेतृत्व मिली जीत का भी जिक्र किया। आप भी सुनिए। आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।